हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप लोग? निश्चित रूप से अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रदीप सिंह। हम लोग जो है आजकल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ख़ास तौर से जो विशेष तौर से ये वीडियो जो है ओरिएंटेड है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। वैसे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सभी एकेडमिक क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग कर रहे हैं अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा। 5वां टॉपिक है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। इसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक। इसको हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि ये रिलेट होगा। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अपवर्त की चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ समापवर्तक की चर्चा करेंगे और समापवर्त की भी चर्चा करेंगे। ये 3 पॉइंटों पर आज चर्चा होगी इस सेशन में। आइए बिना किसी विलंब के हम लोग शुरुआत करें। इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसी से क्योंकि रिलेट है अपवर्त, अगर हम यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल लें, यहाँ पर कहें 3 × 6 = 18, तो आप देख रहे हैं कल मैंने बताया था कि जिसमें गुणा करना होता है उसको बोलते हैं गुण्य, और जिसका गुणा करते हैं उसको बोलते हैं गुणक, और जो आता है उसको बोलते हैं गुणनफल। ये कल चर्चा हुई थी। कल यहाँ पर जो पहला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं वो अपवर्तक डिस्कस किए हैं। अपवर्तक को हम जो है विभाजक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विभाजक। और इसी को गुणनखंड भी बोलते हैं। ये इसके 3 नाम कल चर्चा हुई थी। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पर भी चर्चा हुई थी, कुछ विशेषताएं हमने देखी थी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखिए, हमने मान लीजिए 16 लिया और 16 के अपवर्तक निकाले। अगर आपसे कहें कि 16 के अपवर्तक बताइए तो आप कहेंगे सर 1, 2, 4, इसके बाद 8 और 16। अपवर्तक क्या होते हैं? चर्चा हुई थी कि वो संख्याएं जो इस संख्या को क्या करें, पूरा पूरा विभाजित करेंगी, वो उसका अपवर्तक कहलाएंगी। ऐसी चर्चा हुई थी, ऐसे परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पर 1 20 को विभाजित कर रहा है, 2 20 को विभाजित कर रहा है, 4 20 को विभाजित कर रहा है, 8 20 को विभाजित कर रहा है और 16 20 को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। अब यहां से आप देखिए, ये जो आपका 4 है, जो आपका 8 है, या आपका 2 है, ये आपका 1 है, या आपका 16 है, ये सभी के सभी 16 का ये क्या है? ये जो आपका 16 है ये सभी के क्या है? अपवर्त है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्त। इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। तो क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। यहां से हम गुणज का कॉन्सेप्ट, अपवर्त का कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी जस्ट उल्टी प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। यहां पर देखिए कि 16 के ये अपवर्तक हैं और प्रत्येक अपवर्तक का वो जो संख्या है, जिस संख्या के हमने अपवर्तक निकाले हैं, वो
प्रत्येक अपवर्तक का ये 16 क्या है, अपवर्त है। क्या है, अपवर्त है। इसको क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। और किसी भी संख्या का अपवर्त निकालने के लिए हम प्राकृतिक संख्याओं को उसमें क्या कराते हैं, गुणा कराते जाते हैं, तो आपको क्या मिल जाते हैं, उस संख्या के अपवर्त प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका अपवर्त, या इसी को हम लोग कहते हैं गुणज। ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ा सा परिभाषित करेंगे। देखिए, इसको मिटाते हैं। इसको अगर हम परिभाषित करें तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ये है आपका अपवर्त, और इसी को हम बोलते हैं गुणज भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल। तो यहां पर यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्याएं उस संख्या के क्या कहलाते हैं, अपवर्त कहलाते हैं। अपवर्त या गुणज कहलाते हैं। क्लियर है। ये आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर जो है, यदि हम किसी संख्या में क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं का क्या करा दें, गुणा करा दें, तो उससे जो प्राप्त संख्याएं होंगी उस संख्या की क्या कहलाएंगे, अपवर्त या गुणज कहलाएंगे। क्लियर है। जैसे हम आपसे कहें कि 4 के आप जो है क्या बताइए, 4 के अपवर्त बताइए, 4 के अपवर्त बताइए। तो 4 के अपवर्त क्या बताएंगे आप, क्या करना है आपको गुणा कराना है। किसका, प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 आप सभी जानते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं सभी जानते हैं, 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 इस तरह से आपका ये डॉट डॉट आपकी चलती है। तो यहाँ से हम 4 की करना है, तो 4 एकम 4 यानी कि 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 तिया क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे आगे, और ये इस तरह से आपका होता चला जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इस तरह से चलते जाएंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 4 के अपवर्तक हो जाएंगे, सॉरी 4 के अपवर्त हो जाएंगे। अपवर्तक और अपवर्त ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। ये अपवर्तक है, इसको हम लोग विभाजक या गुणनखंड कहते हैं, जो इससे पहले का आपका पाठ है उसमें डिस्कस हुआ है। आज हम लोग अपवर्त को डिस्कस कर रहे हैं, गुणज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से हम 4 के अपवर्त इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब हम किसी भी संख्या में जब हम प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करेंगे तो उस संख्या की जो भी विभिन्न गुणज मिलेंगे, ये गुणज मिले हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे, आपके अपवर्त कहलाएंगे उस संख्या के। तो इस तरह से आप देख पा होंगे। और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर आपकी डिस्कस कर रहे हैं, इसको मिटाते हैं। क्लियर है। तो यहां से आप जो है, आपसे कहा जाए कि आप 1 के अपवर्त बताइए,
1 के अपवर्त बताइए। तो क्या बताएंगे 1 के अपवर्त बताइए, आप अपने नोटबुक में लिखिए 1 के अपवर्त क्या होंगे। 1 के अपवर्त, 1 के अपवर्त क्या हो जाएंगे, आप क्या कराइए, उसमें 1 का गुणा कराइए तो पहला अपवर्त क्या प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यहां पर देखिए आप लिख रहे हैं, यहां पर हमने लिखा संख्या और यहां क्या लिखा, यहां लिखा हमने अपवर्त, जिसको हम लोग गुणज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुणज। ये हमने जो कॉलम बनाया है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर हमने लिखा 1, ठीक है। तो 1 के क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से आप देखेंगे। 2 के अगर हम लिखें तो 2 होगा, 4 होगा, 2 एकम 2, ध्यान दीजिए गुणा कराना है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस संख्याओं में गुणा कराना है प्राकृतिक संख्याओं में। एक तरह से आप ये समझिए कि ये पहाड़े हैं, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इस तरह से चलेंगे। हम आपसे कहें कि आप जो है यहाँ पर लिखिए 18 के, तो आप क्या कहेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया क्या होगा 54, 18 चौको क्या होगा 72 होगा, इस तरह से आप लिखेंगे। क्लियर है। हम कहें आप लिखिए 35 के, तो आप कहेंगे 35, फिर 70, ठीक है ना, और 35 तिया क्या हो जाएगा 105, ठीक है ना, इस तरह से आप करेंगे। क्लियर है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमने क्या निकाले, संख्या के अपवर्त निकाले। क्लियर हो गया कि किस तरह से आपको अपवर्त निकालना है, यानी हम किसी भी जिस भी संख्या का अपवर्त निकालना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कर देंगे, और गुणा करने से जो विभिन्न प्रकार के आपको गुणज प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, उस संख्या के अपवर्त कहलाएंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये अपवर्त क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस टेबल का अवलोकन करें, हमने अपवर्तक जब बताया था पहले वीडियो में, तो हमने वहां से कुछ पॉइंट निकाले थे, आपको याद होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वो वीडियो जरूर देखें आप। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम कुछ यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है, जिस संख्या का भी हम अपवर्त निकाल रहे हैं वो संख्या यहाँ पर मौजूद है। जिस संख्या का भी अपवर्त निकाल रहे हैं वो संख्या यहाँ मौजूद है। आप देखिए, तो यहाँ से एक पॉइंट ये बन रहा है कि कोई भी संख्या जिसका भी हम अपवर्त निकालते हैं वो स्वयं जो है वो क्या होती है, अपवर्त होती है। यानी प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त है। यहाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक पहला पॉइंट बन जाएगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त होती है। क्लियर है। वहां भी ऐसा ही था, आपने देखा था कि अपवर्तक में भी यही स्थिति थी, वहां भी स्वयं अपवर्तक होता था, वो संख्या स्वयं अपवर्तक होती थी। यहाँ भी वही स्थिति है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, आपकी निश्चित नहीं है, जबकि अपवर्तक में ये संख्या निर्धारित होती थी, 2 होती थी या 4 होती थी या 5 होती थी। इसलिए हम कहते थे कि अपवर्तकों की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, जबकि अपवर्तों की संख्या जो है वो सीमित नहीं है। यहाँ से लिख सकते हैं कि अपवर्तों की संख्या असीमित होती है। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और आप देख रहे हैं कि जिस संख्या का भी हम अपवर्त निकाल रहे हैं उस
उस संख्या से क्या हो रही है, संख्या या तो बराबर आ रही है या उससे क्या हो रही है, बड़ी आ रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी में देखिए या तो बराबर आ रही है या तो बड़ी आ रही है। 38 भी 18 से बड़ी है, 54 भी बड़ी है और भी बड़ी होती चली जाएंगी। 35 को देखिए या तो 35 बराबर आ रही है या उससे क्या हो रही है, बड़ी आ रही है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, इसको आपने लिख लिया होगा, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए यहां से दो पॉइंट निकल करके आए कि जो है जिस संख्या का हम अपवर्त निकाल रहे हैं वो संख्या स्वयं अपवर्त होती है उस संख्या का, और यहाँ पर जो हम अपवर्तों की संख्या देख रहे हैं, अपवर्तों की संख्या देख रहे हैं, वो भी क्या है, सीमित नहीं है, असीमित है। यानी वो काउंटेबल नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। डॉट डॉट आ रही और भी आगे इसी तरह से, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, निश्चित नहीं होती कितनी हैं। जैसे हम पूछे हैं कि आप प्राकृतिक संख्या कितनी होती है संख्याओं में, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और क्योंकि ये जो अपवर्त हैं वो प्राकृतिक संख्याओं के गुणा से प्राप्त हो रही हैं, इसलिए यहाँ भी जो एक पॉइंट निकल के आया है वो यही आया है कि अपवर्त की जो संख्या है वो क्या है, असीमित है। एक पॉइंट आपका ये आ गया। दूसरा पॉइंट आप देखिए, यहां से निकल के आया कि अपवर्तों की संख्या, अपवर्तों का मान या तो संख्या के बराबर या बड़ा होता है, ठीक है ना। ये भी आपका निकल के आ रहा है कि आप देख रहे हैं यह तो बराबर आ रहा है। अभी आपने देखा यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि 8 का निकालिए, तो यहाँ आपने लिखा 8, 16 लिखा, 24 लिखा, ठीक है। आगे लिखा आपने कहा 3 का लीजिए, तो आपने कहा 3 के बाद 6 कहा, 6 के बाद 9 कहा, 9 के बाद 12 कहा, फिर हमने कहा 7 का लीजिए, तो आपने कहा 7, 14, फिर आपने कहा 21 डॉट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अपवर्त निकाल रहे हैं हम, वो अपवर्त हमारे या तो इसके बराबर आ रहे हैं, ध्यान दीजिए, और या इससे क्या हो रहे हैं, बड़े आ रहे हैं। तो इस तरह से हम ये पॉइंट आपका बना सकते हैं। क्लियर है। एक पॉइंट आप यहाँ पर और देखें कि वो यह तो बड़ा होगा और यह जो है आपका क्या होगा, कोई भी संख्या, एक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कोई भी संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक अपवर्तक से रिलेटेड लिख देते हैं, कोई भी संख्या अपने अपवर्तक का अपवर्त होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा समझिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी संख्या जो है अपने प्रत्येक अपवर्तक का, अपने, यहाँ पर थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, अपने प्रत्येक अपवर्तक का, यहाँ जोड़ लीजिएगा, अपने प्रत्येक अपवर्तक का, जो भी आपका अपवर्तक होगा उसका क्या होगी, अपवर्त होगी। प्रत्येक अपवर्तक का क्या होगी, अपवर्त होगी। जैसे हमने कोई संख्या लिया, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए थोड़ा सा। कोई भी संख्या, हमने संख्या ले लिया, मान लीजिए 16। अब 16 के हम क्या निकाल रहे हैं, अपवर्तक निकाल रहे हैं। तो अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा, ये होंगे ना, क्या और भी कुछ होगा। अब ये जो है कह रहा, कोई भी संख्या अपने प्रत्येक अपवर्तक का, ये प्रत्येक अपवर्तक किसी को भी ले ले, हमने 8 को ले लिया, तो 8 जो है
अपने प्रत्येक अपवर्तक का क्या है, अपवर्त होती है, तो ये इसका क्या है, अपवर्त है। 8 का अपवर्त है ये 16। इससे पहले भी डिस्कस हो चुका है, बात समझ रहे हैं ना, कि ये जो है क्या है, प्रत्येक अपवर्तक का ये संख्या है 16। 16 अपने प्रत्येक अपवर्तक का क्या है, अपवर्त है। क्लियर है? तो ये पॉइंट यहां से क्लियर हो रहा है। इस तरह से 4 पॉइंट आपके बने। एक आपका बना कि स्वयं जो है वो होती है और संख्या क्या होती है, इसकी अपवर्तों की सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यदि हम कहें कि 7 के कितने अपवर्त हैं, तो आप कहेंगे सर संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 14, 21, फिर आएगा क्या, 28 आ जाएगा। बात समझ में, फिर आपका 35 आ जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो आपकी होती हैं, n जो होता है वो आपका 1 से लेकर के अनंत तक चलता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस चीज को उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि अपवर्त क्या होता है। जल्दी से हम लोग जो है 2 चीजें और यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ से एक जो है आपको थोड़ा सा एक नया फैक्ट आपको यहाँ पर बता रहे हैं हम, उसको भी जान लीजिए। 2 यहाँ पर पॉइंट आपके रह गए हैं। एक है समापवर्तक, जैसा कि उसका नाम है समापवर्तक, ठीक है ना। आपने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ा होगा, उसी से ये रिलेट है अभी। और कहीं ना कहीं लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ने से पहले इन चीजों को जानना अति आवश्यक है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और सभी एकेडमिक क्लास के लिए ही बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये जो है एकदम से बेसिक है। अगर लासा मासा हमें पढ़ना है तो हमें इसको बेसिकली जानना पड़ेगा। तो यहाँ से एक फैक्ट हम आपको बताते हैं कि अगर हम किसी भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोई भी संख्या ले लें, यहाँ से एक फैक्ट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं किसी भी संख्या को यदि उसके अंकों के योगफल में, अंकों के योगफल का अंतर सदैव किसी भी संख्या, और यहां पर यदि काट दीजिए, बल्कि ध्यान दीजिए, यहां पर किसी भी संख्या को यदि उसके अंकों के योगफल का अंतर, ऐसा कर लीजिए लैंग्वेज, अंतर निकाला जाए तो वह सदैव 9 का अपवर्त होगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है कि वो सदैव 9 का क्या होगी, अपवर्त होगी। किसी भी संख्या को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या को यदि हम उसके अंकों की योगफल का अंतर निकालें तो वह सदैव 9 का क्या निकलेगी, अपवर्त निकलेगी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहां ले लिया 16, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक संख्या है। अगर इस संख्या को हम इसके अंकों के योगफल, तो ये 16 संख्या हो गई, अंकों का योगफल कितना है, 6 एक 7। अगर 16 में से 7 को घटाया जाए, इसका अंतर निकाला जाए, तो जो आंसर आएगा 9 7 16, तो ये क्या आएगा, 9 का सदैव मल्टीपल आएगा, अपवर्त आएगा। ध्यान दीजिएगा। आप कोई एक संख्या और ले लीजिए, हमने ले लिया 25। अब हम 25 में क्या करेंगे, 7 को माइनस करेंगे,
ध्यान दीजिएगा। तो कितनी आएगी? 18। ये क्या है? ये 9 का अपवर्त है। हमने ले लिया 624, ध्यान दीजिए, हमने ले लिया 624। अब 624 लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको हम डिस्कस कर रहे हैं। 624 लिया तो 624 में हम किसको माइनस करेंगे? 4 2 6 6 12 माइनस करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी कितनी? 612। और ये 9 का मल्टीपल है। अब आप कहेंगे सर कैसे 9 का मल्टीपल? तो देखिए यहाँ से इसमें 9 का भाग कर दीजिए तो 9 का गुणा हो जाएगा कितना? 9 छक्का क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और यहाँ से 9 8 72 हो जाएगा। तो 9 गुणे 68 है तो इसका मतलब है कि 9 का मल्टीपल है। बात समझिए। तो इस तरह से हम जो है इस फैक्ट पर पहुंच सकते हैं कि ये जो है अगर किसी संख्या को उसके अंकों के योगफल में से उसको घटा दिया जाए तो जो निकल के आएगा वो सदैव क्या होगा? हमेशा और हमेशा जो है वो 9 का क्या होगा? अपवर्त होगा। क्लियर है? तो ये फैक्ट निकल के आता है यहाँ से और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्नों की भी बात करेंगे। अभी तो यहाँ पर केवल हम बेसिकली थ्योरी यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और चलिए यहाँ पर 2 चीजें और डिस्कस करते हैं और इसके बाद जो है ये आपका आज का ये जो सेशन है आपका समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिटाने में थोड़ा सा कुछ इनकी प्रॉब्लम, कुछ इनको बढ़िया से मिट रही है, कुछ में थोड़ी समस्या आ रही है। आइए हम लोग चर्चा करें। निश्चित रूप से इससे पहले वाला वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप दोनों का लिंकअप है। देखिए अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं समापवर्तक की बात करने वाले हैं। तो बहुत ही आसान है, आप समझ पा रहे होंगे। समधन, इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो समधन अपवर्तक, ठीक है? बोलिए समापवर्तक का मतलब आप क्या होंगे? सम मतलब समान, सम मतलब क्या? समान। बोलिए सम का मतलब समान। तो समान अपवर्तक ही क्या कहलाएंगे? समान अपवर्तक ही क्या होते हैं? समापवर्तक होते हैं। ठीक है? समान अपवर्तक ही समापवर्तक होते हैं। यहां से आप संधि विच्छेद करके इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे हमने यहाँ पर लिया, कोई भी ले सकते हैं, संख्या ले सकते हैं। हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया आपका 16 ले लिया। अब 16 के हमने अपवर्तक निकाले तो क्या निकले? 1 निकला, 2 निकला, 4 निकला, 8 निकला और 16 निकला। ठीक है? इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर 12, तो 12 ले लिया 1 2 4, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 भी होगा, 3 को भी नोट कर लेंगे, 4 भी होगा और यहाँ पर 6 भी होगा और यहाँ पर 12 भी होगा। ठीक है? क्लियर है? इन संख्याओं से, जिन संख्याओं से विभाजित हो वही तो अपवर्तक कहलाएंगे। अब इन दोनों में आप देखेंगे कौन से समान हैं। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए 1 आपका दोनों में समान है, 2 आपका दोनों में समान है, आपके 4 दोनों में समान है। ठीक है ना? और आपका कोई नंबर इसमें जो है समान नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 16 और 12 का समापवर्तक क्या हो जाएगा? समापवर्तक हो जाएगा। बताइए क्या है बच्चों? ये हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 4। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 16 और 12 का समापवर्तक। क्लियर है एकदम? समधन अपवर्तक यानी जिसके क्या हो? समान अपवर्तक हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समापवर्तक बोलेंगे। तो अगर आप अपवर्तक समझ गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि समापवर्तक निकालने में आपको कोई परेशानी होगी।
अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं समापवर्त की, ठीक है ना। इसको करते हैं, यहां से हटाते हैं और करते हैं समापवर्त की बात। देखिए समापवर्त जो है आपका क्या है, इसको आप जान चुके हैं, आज के सेशन में आपने खास तौर से पढ़ा है अपवर्त। तो समापवर्त ध्यान दीजिए, ठीक है ना। समापवर्त तो इसको जो है भी संधि विच्छेद अगर करें तो समधन अपवर्त, ध्यान दीजिए, समधन क्या अपवर्त। तो संख्याओं के समान अपवर्तों को यहां से लिख सकते हैं कि संख्याओं के समान अपवर्तों को क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। परिभाषा इस तरह से बनाई जा सकती है, बोलिए, ठीक है। समधन अपवर्त यानी संख्याओं के क्या, संख्याओं के समान अपवर्तों को क्या कहते हैं, समापवर्त कहते। बहुत ही सिंपल है, यानी हम कोई भी संख्याओं के हम अपवर्त निकालेंगे पहले। अब मान लीजिए हमने कहा कि 4 के अपवर्त निकालिए, तो आप कहेंगे सर 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है, 16 होगा, आप कहेंगे सर 20 होगा, फिर कहेंगे आप सर 24 होगा, डाटा ऐसे करेंगे। फिर हम कहें आप 12 के निकालिए, तो 12 की जब आप निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 12 होगा, 24 होगा, ठीक है ना। फिर आप कहेंगे 12 की 36 होगा, बात समझिए। फिर आप कहेंगे 48 होगा, इस तरह से होंगे। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम 4 और 12 के क्या कहें समापवर्त निकालिए, तो आप क्या निकालेंगे बताइए। 4 और 12 के समापवर्त निकालने के लिए कहें तो यहाँ पर जो जहाँ पर मिल रहे हैं, तो देखिए 12 यहाँ पर भी है, 12 यहाँ पर भी, आपका 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी, और भी आगे मिलेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 और 12 का दिखाई देगा यहाँ पर समापवर्त। समापवर्त क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और भी आगे होंगे। तो हम इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से हम 4 और 12 का समापवर्त निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है कि संख्याएं आपकी गिनती पे आ रही हैं और भी आगे आएंगी। लेकिन यही चीज जब हम अपवर्तक में निकाले थे, तो चूंकि अपवर्तकों में संख्या सीमित थी, तो जाहिर सी बात है कि जो दोनों में समान अपवर्तक होंगे वो भी सीमित ही होंगे। यहाँ पर आपके आगे भी बढ़ते जाएंगे तो हो सकता है कि आपके और भी आए, इसलिए डॉट डॉट लगा। क्लियर है। तो ये आप समापवर्त भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही आसान, आपने इससे पहले वाले जो वीडियो में अपवर्तक को समझा और आज के सेशन में आपने अपवर्त को समझा, अपवर्त और समापवर्तक को समझा और समापवर्त को भी समझने की कोशिश करी। इस तरह से आपने ये 3 चीजें आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया और बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज को जाना कि अगर किसी भी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ करके उस संख्या में से उसको माइनस कर दिया जाए, तो जो अंतर निकल के आएगा वो सदैव क्या होगा, 9 का अपवर्त होगा। क्या होगा, सदैव 9 का अपवर्त होगा। ऐसा फैक्ट जो है हमने आपको बताया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है ना। इसी तरह आपका ये पूरा टॉपिक जो है समाप्त होता है। एक अगर आप चाहेंगे इसके किस तरह से प्रश्न बनते हैं, तो प्रश्न इसी तरह बनते हैं जैसे हम एग्जाम्पल बताए हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, एक सेशन या एक वीडियो
आपकी डिमांड पर ये डिपेंड करेगा कि अगर आप डिमांड करेंगे कि नहीं हमें इसका थोड़ा सा क्वेश्चन वाला भी एक वीडियो चाहिए, तो हम आपको एक वीडियो और इस पर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।